हेलो गाइस, तो मेरा ट्यूशन के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर है प्रॉफिट लॉस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें टारगेट रेलवे 2024 शुरू किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 29/8/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। मतलब प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ सामान खरीदे और कुछ सामान बेचे, कुछ सामान खरीदे और कुछ सामान बेचे, तो वहां पे प्रॉफिट और लॉस तब पता चलता है जब आप समान को खरीद कर मतलब उतना ही सामान बेच रहे हो। मान लेते हैं कि आप 20 सामान खरीदे हो और 20 ही बेचते हो, तो ही आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, इस केस में देखिए यहाँ पे 14 खरीदा है, 20 में 7 बेचा है, 40 मतलब 14 खरीदा है और 7 बेचा है। ठीक है, तो आपको इस केस में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सामान के इक्वल करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, रुपीज में देखिए कितना में खरीदा है, 30 रुपया में, 30 रुपया में खरीदा है। कितना खरीदा है, 14 खरीदा है। ठीक है, कोई भी सामान हो, फल है तो फल ही खरीदा है। अब क्या है, बाद में क्या बोला, जो बेच रहा है वो 20 रुपया में 7 को बेच रहा है। कितना बेचा है, 20 रुपया में 7 को। ये है सीपी खरीदा है, ये है एसपी सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी फॉर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फल है वो इक्वल करना पड़ेगा, सामान को इक्वल करना पड़ेगा। तो 7 और 14 जो है इसका एलसीएम लेंगे, 14 आएगा, 7 और 14 का एलसीएम 14 आ रहा है, तो दोनों को 14 बनाएंगे, दोनों को 14 बनाएंगे। तो इसको देखिए 7 को 14 मतलब 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि रुपीज भी डबल हो जाए। ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 से क्यों किए, क्योंकि 14 का 14 बनाने के लिए 1 से ही गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 से गुना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 14 समान हो गया, कितना हो गया 14, कितना में खरीद रहे हो, 20 गुना 2 मतलब 40 में। ठीक है, सॉरी बेच रहे हो। पहले देखो आप कितना में खरीदे थे, 14 सामान आप 30 रुपया में खरीदे थे, 14 सामान आप 30 रुपया में खरीदे थे। बेच रहे हो कितना में, 14 सामान आप 40 रुपया में बेच रहे हो। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, एकदम प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 40 में 30 गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्या, प्रॉफिट निकालते हैं एसपी से सीपी माइनस कर देते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो 40 से 30 माइनस किए तो आ गया कितना, 10 आ गया। आपको निकालने बोला है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय सीपी। सीपी कितना है 30, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ से ये 0 खत्म, ये 0 खत्म। 100/3, 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3% का प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपका इसमें है ऑप्शन में तो ये आंसर, और नहीं तो 33.33% का प्रॉफिट, अगर 0.10 में रहे तो। ठीक है, समझ में आ चुका है, वीडियो को कर दीजिए लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई डीलर होता है जो अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। वो बोलता है कि मैं जितना मैं खरीदता हूँ उतना में ही बेचता हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन जिस 1 kg वाट का उपयोग करता है, जो 1 kg तोलने के लिए यूज करता है, उसका उपयोग करता है, उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम होता है। मतलब 1 kg 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम के स्थान पर वो 800 ग्राम का वजन करके देता है, मतलब 200 ग्राम का वो प्रॉफिट कमाता है। उसको होने वाला वास्तविक लाभ क्या है, उसको होने वाला लाभ क्या हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका और सबसे शॉर्ट तरीका आप क्या करो कि एसपी और सीपी का फ्रैक्शन निकालो, एसपी और सीपी, वहां से आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो देखियो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो देखिए सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होता क्या है। कॉस्ट प्राइस वो चीज मतलब पैसा होता है जो सामान को लेने के लिए आप पॉकेट से खर्चा करते हो, सामान को पूरा पाने के लिए। चाहे आपको उसको खरीदने का पैसा हो गया, फिर ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो तो उसका पैसा हो गया, कभी कभी रिपेयरिंग करना होता है पुराने सामान पे, वो भी आपका पॉकेट से ही जा रहा है। मतलब जितना पैसा आपका पॉकेट से निकल रहा है वो सारा कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस वो प्राइस जिस प्राइस का सामान को बेच रहे हो, मतलब जितना पैसा आप कमाओगे, आप लोगे ग्राहक से, वो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का ही दावा करता है, मतलब जितना में खरीदता है उतना में ही बेचता है। मान लेते हैं वो 1 में खरीदा है तो 1 में ही बेच रहा है, ठीक है, गुना फिर मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या बोल रहा है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम का यूज करता है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम देता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य में क्या आ जाएगा, 1 केजी आएगा कि 800 ग्राम आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन निकालेंगे। तो आपको बस ध्यान देना है कि आप निकाल कितना रहे हो, दे कितना रहे हो, ग्राहक को आप दे कितना रहे हो, आप ग्राहक को दे रहे हो कितना, 800 ग्राम। तो 800 ग्राम जो हो गया वो आपका सीपी में आ जाएगा। अभी बताएं, जो आप पॉकेट से दे रहे हो वही सीपी मान लो, तो 800 ग्राम आप ग्राहक को दे रहे हो, वो आ जाएगा सीपी। ग्राहक आपको पैसा कितना का दे रहा है, ग्राहक आपको पैसा कितना का दे रहा है, 1000 ग्राम का, 1 केजी का दे रहा है ना पैसा, तो वो 1000 हो जाएगा आपका एसपी। 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, ठीक है, समझ में आ चुका है। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ पर काटिए 2 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, 2 के टेबल से काटेंगे तो 5, यहाँ पर 4 आया, क्या 5/4। सीपी आ गया कितना 4, एसपी आ गया 5, मतलब 4 में कोई सामान खरीद रहे हो, 5 में कोई सामान बेच रहे हो, उसी सामान को। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं, कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, कितना में 4 में, क्योंकि सीपी है 4। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो प्रॉफिट होगा 1 का, कितना में 4 में इंटू 100, तो 100/4 बराबर कितना हो जाएगा 25%, तो 25% का आपका हो गया प्रॉफिट। कितना हुआ 25% का प्रॉफिट। आपके समझ में आ चुका है। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है, ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु का वास्तविक लाभ कितना होगा। ये क्वेश्चन भी आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना अच्छा देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है, 18% का प्रॉफिट, ठीक है। तो सबसे पहले बोलिए प्रॉफिट किस पे होता है। कोई भी सामान आप बेचिएगा तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपका सीपी पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो जब हम लोग का सीपी दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पर मान लेंगे सीपी कितना है 100, सीपी कितना है 100। अब 100 पे जो हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है 18% का लाभ हो रहा है, तो इस पे 18% का लाभ, तो 100 का 18% कितना होता है 18 होता है, तो इसमें 18 ऐड होके इतने हो जाएगा 118। 118 जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, क्योंकि बोला है देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य, कोई सामान को अंकित मूल्य पर बेचने पर 18% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट सीपी पे होता है, तो सीपी का 18% प्रॉफिट होने से 118 होगा। 118 क्या है एमपी है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे, अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य अभी कितना है 118, उसमें 10% की छूट दे दे, ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे ही दिया जाता है जब तक तो कुछ और ना बोले तो, ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए छूट बोल रहा है तो 118 पे 10% का छूट, तो 118 पे 10% का छूट अगर देते हैं तो देखिए 10% छूट जब भी होगा तो वह खुद का कितना होता है 90%, 100 से 10 घट के आता है, ठीक है। तो इसका क्या निकालेंगे 118 का 90% निकालेंगे, ठीक है। परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये आपको पता ही है, परसेंट का सिंबल हटाने से नीचे 100 आता है, तो 118 का 90%, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका जो बेच रहा है उस पे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 118 का 90%, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 0 और 0 खत्म, यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 2, और इसको करेंगे तो 6, और इसको करेंगे तो आपका आ गया, और नीचे है 10 तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, तो 106, ये आ गया क्या एसपी 106.2, ठीक है। अब हो रहा है कि उसका वस्तु का वास्तविक लाभ क्या होगा, तो देखिए वस्तु का सीपी कितना था 100, एसपी कितना है 106, बढ़ा है कि घटा है,
ज़्यादा में बेचा है कि कम में बेचा है? ज़्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, ठीक है। तो देखिए निकालते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट कितने का हुआ है? 100 से 106, यहाँ से देखिए 100 से 106.2, प्रॉफिट हुआ है 6.2 का। कितना में हुआ है? 100 में हुआ है, तो 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देंगे और ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 6.2% का प्रॉफिट आंसर। ठीक है, समझ में आ चुका है दोस्तों। वीडियो का अगर लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए और आपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने 8 रुपीज पर केजी के भाव से खरीदे गए गेहूं को 20 रुपीज पर केजी के भाव से बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार को वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत आपको निकालने बोला है, कितना प्रॉफिट वो कमा रहा है। दो जगह पे प्रॉफिट कमा रहा है, 8 रुपया पे खरीद कर 20 रुपये में बेच रहा है, वहां पर भी प्रॉफिट है, और 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम बेच रहा है, वहां पर भी प्रॉफिट है। तो वहां पर टोटल उसको प्रॉफिट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एसपी और सीपी का आपको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, देखिए पहले वो कितना में खरीदा है, 18 में खरीदा है, तो नीचे आ जाएगा 18। बेचा, यहाँ पर बोला है कि इतना के भाव से खरीदा है, 18 रुपीज पर केजी के भाव से खरीदा है, तो सीपी खरीदा है ना, तो आ जाएगा सीपी कॉस्ट प्राइस 18। कितना में बेच रहा है, 20 रुपये पर केजी के भाव से बेच रहा है, तो 20 रुपये पर केजी के भाव से ऊपर में एसपी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर गेहूं देता कितना है, 900 ग्राम देता है, किसके स्थान पर, 1 केजी के स्थान पर, मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वो दे रहा है। तो जो दे रहा है, अभी बताइए, जो दे रहा है वो क्या आ जाएगा, सीपी में 900 ग्राम दे रहा है, किसने पर, 1000 ग्राम पर। ठीक है, अब आपको मिल जाएगा एसपी और सीपी का रेशियो, यहाँ से 2 जीरो खत्म, इसका 2 जीरो खत्म हो गया। और देखिए यहाँ पर क्या कटेगा, नहीं कट रहा है, मत काटिए, यहाँ पर 2 के टेबल से काटेंगे 10, यहाँ पर 9 के टेबल से 9, तो 10 गुना 10 हो गया 100/81। ठीक है, ये देखिए ये आ गया क्या, नीचे आ रहा है सीपी, ऊपर आ रहा है एसपी। 81 में खरीद कर 100 में बेच रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 19 का प्रॉफिट, कितना में, 100 में, सॉरी 81 में। ठीक है, गुना 100, तो आ गया क्या, 1900/81। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 23 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स, चलिए कैलकुलेट कर ही देते हैं, तो लगभग 23.6%। ठीक है, तो लगभग अप्रॉक्स 23.6% का उसको हो रहा है क्या, प्रॉफिट, अप्रॉक्स आ रहा है वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन में भी इतना ही लगभग है, तो 23.6% आपका प्रॉफिट हो रहा है इस केस में। इसके लिए आप देखिए सीपी और एसपी का फ्रैक्शन निकाल लीजिए और फिर वहां पर सीपी और एसपी जो आएगा उससे आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो भी हो रहा है आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है।